बीपी के मरीज जो कि हाई बीपी वाले कहते हैं, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, वो वाले मरीजों को यूजुअली हम बीपी कंट्रोल रखते हैं गोलियों द्वारा। अब बीपी के लिए दो मेजर ट्रीटमेंट होते हैं, एक है नॉन फार्मेकोलॉजिकल, दूसरा है फार्मेकोलॉजिकल। नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है कि अगर आप एक्सरसाइज, योगा, अच्छा डाइट, नमक कम रखना, ये सारी चीज़ें रख के अगर अपना बीपी कम कर सकते हैं या फिर उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं तो ये बेस्ट तरीका होता है और ये फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। अगर पेशेंट्स में बीपी जो है ग्रेड 2 हाइपरटेंशन होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है तो गोलियां स्टार्ट करना और उसे कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स यूजुअली नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी से कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो अगर आपका बीपी यूजुअली 140/90 से ऊपर रह रहा है और आपको गोलियों के साथ ही वो अगर नॉर्मलाइज हो रहा है तो आपको बीपी की गोलियां चालू रखनी पड़ सकती हैं। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपना बीपी कंट्रोल में ला सकते हैं तो फिर आपकी बीपी की गोलियां आगे चल के कम हो सकती हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है हाई बीपी का, वो है कोई और एसोसिएटेड बीमारी, जैसे कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, किडनी की बीमारी। इन सब के कारण भी कई बार बीपी बढ़ता है। अगर आप इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर लेते हैं तो भी आपकी बीपी की गोली बंद हो सकती है। तो अगले बार जब आप बीपी के गोली के बारे में सोचें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि बीपी क्यों है उन्हें और इसका नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या। थैंक यू सो मच।